रात के 12 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा फैला हुआ था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस घुप अंधेरे में एक औरत का साया धीरे धीरे पटाखों की फैक्ट्री में लगे पटाखों की मशीन तक जाता है। वो बहुत देर उस मशीन को घूरती है और उसकी ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं, सबको। उसके बाद वो साया फैक्ट्री में लगी पटाखे की मशीन का बटन दबा देती है। मशीन से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर शैतान सिंह मशीन के पास जाता है। मशीन के पास एक औरत के साए को देखकर वो उस पर चिल्लाता है, कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? शैतान सिंह गुस्से में उस साए की ओर बढ़ता है जो मशीन के पास खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और गुस्से में उसे खींचकर एक थप्पड़ मारता है, लेकिन उसका थप्पड़ उस साए के आर पार हो जाता है। अरे ये कैसे हुआ? मेरा थप्पड़ आर पार कैसे हो गया? तभी वो साया शैतान सिंह की ओर मुड़ता है। शैतान सिंह की नजर जब उसके चेहरे पर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो एक औरत थी और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने शैतान सिंह की ओर देखा और उसे गले से पकड़कर उठा लिया। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे कोई बचा लो मुझे। तुझे कोई नहीं बचाएगा शैतान सिंह, कोई नहीं। आज मौत के पंजे तेरी धड़कन की रफ्तार रोक लेंगे और तू जिंदा से मुर्दा हो जाएगा, मुर्दा, मेरी तरह मुर्दा। उसके बाद उस चुड़ैल ने शैतान सिंह को पटाखों की मशीन में डाल दिया और उसका बटन ऑन कर दिया। पल में ही शैतान सिंह की गर्दन कटकर अलग हो गई। उसका धड़ तड़प तड़प कर शांत हो गया। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से जोर जोर से हंसने लगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, सबको मुर्दा कर दूंगी मैं। इसी पटाखे की मशीन में डालकर सबको मुर्दा कर दूंगी, मुर्दा। अगले दिन शैतान सिंह का शव इस हालत में देखकर उस पटाखे की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहां पर सूर्या नाम का आदमी आता है और फैक्ट्री के मजदूरों से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? अरे जो मर गया उसे मरने दो। अब कोई मर गया तो खाना तो नहीं छोड़ देते ना तुम लोग? तो फिर काम ठप करके यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? चलो सब हटो यहाँ से और काम पर लग जाओ। उसके बाद सूर्या किसी को फोन करता है और शैतान सिंह के मृत शरीर को वहां से हटाने के लिए कहता है ताकि फैक्ट्री के मजदूर फिर से काम न रोक दें। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। सभी लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दिवाली में दियों के साथ साथ पटाखों की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पटाखे चलाना किसे पसंद नहीं है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी को पटाखे बहुत पसंद है। दिवाली में पटाखों की इसी बढ़ी हुई डिमांड के कारण उस पटाखे की फैक्ट्री में भी रात दिन काम चल रहा था, जहां अभी उस चुड़ैल ने शैतान सिंह को मारा था। उस फैक्ट्री का मालिक है तेजा सेठ। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अरे जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग। हाँ, इस तरह कछुए की स्पीड में काम करोगे तो मार्केट में जो पटाखों की इतनी डिमांड है वो कैसे पूरी होगी? ये कहकर तेजा सेठ अपने साथ चल रहे अपने लोगों से कहता है, सूर्या, तुम्हारा काम है इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करवाना। अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र ना करिए तेजा सर, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्द से जल्द ये ऑर्डर पूरा करवाता हूँ। और तुम क्या करोगे धनंजय और नागेश? मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे क्या? तेजा सेठ की बात सुनकर धनंजय ने कहा कि नहीं तेजा सेठ, हम भी सूर्या के साथ रहेंगे और पटाखों के ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। देखो, मुझे किसी से कोई काम चोरी नहीं चाहिए। कल फिर से करोड़ों का ऑर्डर मिलने वाला है। हाँ, दिवाली साल में एक बार आती है, इसलिए जमकर पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए काम करवाना है। और मजदूरों से वो काम कैसे करवाना है वो तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये कहकर तेजा सेठ ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने तीनों आदमियों की ओर देखा। धनंजय, सूर्य और नागेश तेजा सेठ के खास आदमी थे। तेजा सेठ की तरह वे भी बहुत ही निर्दयी थे। वे किसी भी तरह मजदूरों से काम लेते। 22-22 घंटे मजदूर पटाखों की फैक्ट्री में काम करते और बदले में उन्हें बहुत ही मामूली रकम दी जाती। एक रात की बात है, फैक्ट्री के मजदूर पटाखे बनाने में लगे हुए थे। कुछ हाथ से पटाखे बना रहे थे और कुछ मशीन से। 2 दिन हो गए शिवा भाई काम करते हुए,
ये लोग घर जाने के लिए छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं। यार अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है, ऐसे में हम कैसे काम करेंगे? वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक तेज आवाज के साथ पटाखों की मशीन बंद हो गई। पटाखों की मशीन का बंद हो जाना यानी पटाखों का प्रोडक्शन बंद हो जाना। रमन और शिवा ने जैसे ही ये बात सूर्या, नागेश और धनंजय को बताई तो वो तीनों उन पर ही चढ़ गए। अरे कैसे खराब हो गई मशीन? हाँ, क्या कर दिया तुम लोगों ने मशीन में? नागेश, कहीं इन मजदूरों ने काम के डर से जानबूझकर तो मशीन नहीं खराब कर दिया? क्यों रे रमन? ए शिवा, सच सच बता, तुमने तो ये मशीन खराब नहीं की है? नहीं सूर्या भाई, हमने ये मशीन नहीं खराब की, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। लेकिन उन तीनों ने रमन और शिवा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और वे उन्हें बेल्ट से मारने लगे। मत मारो सूर्या भाई, हम सच बोल रहे हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो सूर्या भाई। लेकिन उन तीनों ने उनकी एक ना सुनी और वे उन्हें मारते रहे। तभी वो पटाखों की मशीन अचानक से चलने लगी, जिसे चलता देखकर उन तीनों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। देखा, मुझे तो पक्का यकीन था इन दोनों ने ही काम के डर से मशीन के साथ छेड़छाड़ की होगी। देखो तो अब ये कैसे ठीक हो गई है। वो ये बोल ही रहे थे कि तभी अचानक पटाखों की मशीन रुक गई और उस मशीन के अंदर से चुड़ैल के हंसने की आवाज आई। कोई नहीं बचेगा, सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, सबको मार दूंगी मैं, सबको। कौन कौन है? कौन है तू? उसके बाद वो चुड़ैल हंसती हुई उस पटाखे की मशीन से बाहर निकल आती है और उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। विमला, अरे ये तो विमला है। विमला, अरे अरे ये कहाँ से आ गई? इसे तो हमने, जिसे तुम तीनों और तुम्हारे उस सेठ तेजा और शैतान सिंह ने 15 दिन पहले इसी पटाखे की मशीन में डालकर मार दिया था। विमला उसी पटाखे की फैक्ट्री में काम करती थी। सभी मजदूरों की तरह उस पर भी 22-22 घंटे काम करने का दबाव था। वो बेचारी काम कर भी रही थी, लेकिन उस बीच उसकी छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हो गई। इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसने तेजा सेठ से छुट्टी मांगी। पागल पागल है क्या तू? हाँ, यहाँ इतना काम पड़ा है और तुम्हें छुट्टी चाहिए? साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसकी देखभाल के लिए छुट्टी चाहिए। जैसे ही वो ठीक होगी मैं काम पर लौट आऊंगी। तू बहरी है क्या? हाँ, सुनाई नहीं पड़ता तुझे? तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर मैं ये काम छोड़ती हूँ, मुझे नहीं करना आपके यहाँ काम। विमला, तुझे लगता है मेरे बारे में पता नहीं है? हाँ, तेजा की फैक्ट्री में लोग आते भी मेरी मर्जी से है और जाते भी मेरी मर्जी से ही है। हाँ, लेकिन विमला जिद पर अड़ी रही और वो फैक्ट्री से भागने की कोशिश करने लगी। तब तेजा सेठ ने अपने आदमियों शैतान सिंह, धनंजय, सूर्या और नागेश के साथ मिलकर विमला को पटाखों की मशीन में डालकर मार दिया। मरते ही वो चुड़ैल बन गई। तुम लोगों ने बहुत अत्याचार किए लोगों पर, अब तुम्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद उस चुड़ैल ने उन तीनों को भी पटाखों की मशीन में डालकर मार दिया। उसके बाद वो गायब हो गई। विमला की आत्मा ने उन अत्याचारियों को तो मारा ही, साथ ही दिवाली जैसे पवित्र त्योहार में हजारों मजदूरों की जिंदगी से शोषण का अंधेरा हटाया और खुशियों का उजाला उनके जीवन में लाई।